आईपी मैट क्रैक करना चाहते हो बट यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, यू नो व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि जो 12 मंथ्स है आपके पास, दिस इज मोर देन इनफ। इस वीडियो के एंड तक रहना मेरे साथ, मैं आपको एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगा कैसे आप इस एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकते हो। बिफोर आई स्टार्ट, गाइज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लगे। ऑल्सो एक और शॉर्टकट दे रहा हूं, अब हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। उसके ऊपर हम कमाल के टिप्स, क्वेश्चंस एंड स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करते हैं, जिसे अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो ना, इट विल हेल्प यू स्टे कंसिस्टेंट, बिकॉज अपने आप आपको कुछ मिलेगा एंड डेफिनेटली विल हेल्प यू क्लियर दिस एग्जाम। तो आईपी मैट में अभी 3 मेन एग्जाम्स है, आई एम इंदौर, आई एम रोहतक एंड जिप मैट, अभी तक 3 है। देयर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी और सारे आ जाए, और अभी बहुत रिसेंटली एनएमआईएमएस भी ऐड हुआ है एंड अगले साल में हमें लग रहा है कि और बहुत सारे कॉलेजेस शायद ऐड होंगे, एंड ये जो स्कोप है आईपी मैट का विद रिस्पेक्ट टू कॉलेजेस, दैट इज इंक्रीजिंग एंड इट विल इंक्रीज अ लॉट। सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन फॉर आईपी मैट, फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज पहले अपना लेवल जहां हो ऑलरेडी वहीं चेक करो, और एक स्टैंडर्ड बनाओ दिमाग में। कैसे? आप पास्ट ईयर पेपर्स को चेक करो, आईपी मैट इंदौर के चेक करो, रोहतक के चेक करो, जिप मैट के करो, एक बार जस्ट गो थ्रू देम, आपको ये आइडिया लगेगा अच्छा मैथ्स का ये लेवल इज एक्सपेक्टेड, लॉजिकल का ये लेवल इज एक्सपेक्टेड, इंग्लिश का ये लेवल इज एक्सपेक्टेड। दैट विल गिव यू योर ब्रेन एन इंडिकेशन, दिस इज द लेवल आई एम एक्सपेक्टेड टू डू, एंड इस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, नाउ वंस यू हैव डन दैट, द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज, आपको एक बार सारा सिलेबस पता चल गया, देयर आर 4 मेन पार्ट्स हियर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड हायर मैथ्स, एक साथ मैं बोल रहा हूँ, उसको मैथ्स ही बोल रहा हूँ। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्बल एबिलिटी, एंड फोर्थ जिसको थोड़ा लोग निग्लेक्ट कर देते, दैट इज इंटरव्यू प्रिपरेशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि हर सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए आपको पूरे दिन में। सो मेरा ये मानना है कि 2 to 3 आवर्स मिनिमम आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को देना चाहिए, बिकॉज एज आई सेड कि 50% ऑफ योर प्रिपरेशन टाइम शुड गो फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एंड अगर आप जून में स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन एंड आपके पास 1 साल है, आई वुड से एंश्योर कि अगले 3 महीने में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पार्ट तो पूरा हो ही जाए, एंड थोड़ा बहुत अगर बचता है तो हायर मैथ्स वाला थोड़ा बच सकता है, बट बाय द एंड ऑफ योर ईयर यू शुड बी वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट क्वांटिटेटिव एंड हायर मैथ्स वाला पार्ट। गाइस अगर ये हो गया ना आपका, आई एम गिविंग यू अ गारंटी, योर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू एनी ऑफ द टॉप 5 आईपी मैथ कोर्सेज के जो कॉलेजेस हैं विल बी क्लोज टू 100%, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आईपी मैथ में क्वांटिटेटिव और हायर मैथ्स को डील करना। सो डेली बेसिस पे 2 to 3 आवर्स, वॉट एवर यूर कंफर्टेबल विद, देयर इज नो सेट टाइम, वाई? बिकॉज आपको एक टास्क सेट करना है कि मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है। इफ दैट टेक्स 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, वॉट एवर इट इज, दैट इज हाउ मच टाइम यू नीड टू स्पेंड देयर। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में एज आई हैव मेंशन्ड प्रीवियसली कभी कि 2 पार्ट्स होते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग। टोटल मिला के देयर नॉट मोर देन 12 to 15 टॉपिक्स हियर। आपको किसी भी एक टॉपिक को करने के लिए अच्छे से 2 to 3 आवर्स लगेंगे, नॉट मोर देन, मैक्सिमम 5 आवर्स लग जाएंगे। तो you basically have to spend maximum 60 highly effective hours on logical reasoning, 60 to 75। अब लॉजिकल रीजनिंग ऐसी है, 1 घंटा करो रोज, और आप ऑल्टरनेट डे कर सकते हो। अब मैं जो कराता हूँ लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे वो इस तरीके से कराता हूँ कि आपको बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आई गिव यू शॉर्टकट्स एंड यू कैन डू दैट जस्ट फ्रॉम योर बुक्स, क्वेश्चन सॉल्व करे, दैट इज ऑल। तो वो आपका मेंटर ऐसा होना चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से बताए। नेक्स्ट इज वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी, यस, दैट इज ऑल्सो समथिंग यू कैन प्रैक्टिस ऑन ऑल्टरनेट डेज, बट हियर्स अ कैच, एक शॉर्टकट बता रहा हूं, आधा घंटा रीडिंग करो ऑन अ डेली बेसिस। आप जब रीड करते हो ना, एक आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, इट डेफिनेटली हेल्प्स यू विद द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, एंड थर्ड थिंग आपकी ग्रामर बढ़िया होती है, बिकॉज जितने ज्यादा आप अच्छी इफेक्टिव इंग्लिश पढ़ रहे हो, आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन दिमाग में बैठती है। तो पेपर में वर्बल एबिलिटी वाले पार्ट में देयर विल बी क्वेश्चंस जहां पे वो आपसे ग्रामर स्पेसिफिक चीजें पूछेंगे कि इज दिस सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट और नॉट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब चीजें। आपकी अगर रीडिंग है ना, रोज आप 1 महीना आधा घंटा रीड करो, आपको ऑटोमेटिकली अपना लेवल ऑफ रीडिंग समझ में आ जाएगा। सो ये अगर आप कंसिस्टेंटली 6 महीने भी करते हो ना, वेरी गुड चांसेस ऑफ यू क्लियरिंग दिस एग्जाम, एंड इट इज सो सिस्टमैटिक। लोग बस कंसिस्टेंटली एफर्ट नहीं डालते, इसलिए दे फेस अ प्रॉब्लम। लास्ट थिंग दैट यू नीड टू डू, सेकंड लास्ट थिंग, एक और टॉपिक पॉइंट मेरे को याद आ गया, सेकंड लास्ट थिंग यू नीड टू डू इज यू नीड टू गिव मॉक्स। आई वुड से डोंट गो क्रेजी अबाउट देम, जस्ट गिव 1 मॉक एवरी वीक। वाईएम इंदौर का भी हो सकता है, रोहतक का भी हो सकता है, जिप मैट का भी हो सकता है। कभी आपको लग रहा है कि मेरे को इस हफ्ते 2 देने, 2 दे दो, बट डू द एनालिसिस अच्छे से, क्योंकि ज्यादा मॉक देने का कोई पॉइंट नहीं अगर आप उसका एनालिसिस लेके ना अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव ना कर सको। तो बी केयरफुल हियर। एंड लास्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टॉक टू अ मेंटर हु कैन टेल यू कि आप अपनी प्रिपरेशन पे सही जा रहे हो नहीं जा रहे। दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ पीपल मेक मिस्टेक्स। उनको ना प्रिपेयर करते वक्त ये वैलिडेशन नहीं मिलती कि यार हम सही कर रहे हैं नहीं, क्या हमारा होगा सिलेक्शन या नहीं, वो आप खुद नहीं ले सकते, वो आपको कोई आपका मेंटर ही दे सकता है। एंड दैट इज वाई कई बार हम जब खुद रास्ते पे चल रहे होते हैं ना, हमें नहीं पता होता हम सही चल रहे नहीं,
कोई हमें जो ऑब्जर्व कर रहा होता है वो अच्छे से बता पाता है. I think overall, if you just follow all of these things that I've mentioned on a consistent basis, you have a very good chance of clearing IP, man. कोई भी डाउट हो, let us know in the comment section, and thank you so much.